अहकामात के मुताबिक अच्छे अंदाज से सरअंजाम दिया। चारों डिविजन्स के अंदर इलेक्शन हुए और कोई शुकूक व शुबहात आवाम को नहीं हुए इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, और लोगों ने अच्छे माहौल में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करके कामयाब उनको किया। कराची और हैदराबाद डिवीज़न के इलेक्शन से पहले सूबाई सिंध के अंदर बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ, सैलाब की कैफियत आई, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद के जो इलेक्शंस थे उनको मुलतवी करने का फ़ैसला किया था। और वो फ़ैसला बुनियादी तौर पर इस वजह से था कि जब सक्खर में, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास में इलेक्शन होने थे तो कराची हैदराबाद की पुलिस को वहाँ पर जाना था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को यकीनी बनाने के लिए। और सिमिलरली जब कराची और हैदराबाद में इलेक्शन होने थे तो सक्खर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न की पुलिस को कराची हैदराबाद आना था ताकि आप लोगों को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो माहौल दे सकें ताकि वो आज़ादी के साथ अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकें। जो मौजूदा सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि हमारे जो पुलिस एहलकार जिनको हमें शुमाली सिंध से कराची की तरफ, हैदराबाद की तरफ उनको मुंतकिल करना था, वो हमारे लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से तकरीबन कोई 17,500 अफसरान हैं, एहलकार हैं जिनका शॉर्टफॉल है सिंध पुलिस की जानिब से, जिसकी वजह से हम जो हैं इलेक्शन फ़िलहाल नहीं करा सकते। हमने इलेक्शन कमीशन को कन्वे किया कि सिंध काबीना ने इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया कि हमारे कानून का, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का सेक्शन 34 सूबाई काबीना को ये इख्तियार देता है कि काबीना डेट के अंदर रद्दबदल कर सकती है। और इन हालात की वजह से काबीना ने 10 नवंबर को ये फ़ैसला किया कि 90 रोज़ के लिए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। और इन द मीन टाइम इलेक्शन कमीशन के साथ सिंध हुकूमत कंसल्ट करेगी और कंसल्ट करने के बाद नई तारीख़ का तयन कर दिया जाएगा। तो ये सारे तमाम गुजारिशात हमने इलेक्शन कमीशन के सामने की, और ये भी इलेक्शन कमीशन के सामने बात हुई कि माजी में कराची में चूँकि बड़ी चार्ज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती है तो आपको पाक फ़ौज भी मौजूद होती है पोलिंग स्टेशंस पे। रेंजर्स के एहलकार भी 2018 के इलेक्शंस में मौजूद थे, और अभी मौजूदा हालात की वजह से पाक फ़ौज भी अवेलेबल नहीं है, रेंजर्स भी अवेलेबल नहीं है, और उसी तरीके से पुलिस के वो नंबर, वो तादाद इस वक्त मौजूद नहीं है, तकरीबन 17,500 एहलकार नहीं, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ कर फैसला किया कि कराची शहर के अंदर 4,990 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 1,300 हाईली सेंसिटिव हैं, और इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन पे हमें 8 पुलिस एहलकार तैनात करने, और इसी तरह 3,600 हमारे सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर 3,600 पोलिंग स्टेशन पे 4-4 एहलकार हमको तैनात करने। तो तकरीबन ये जो नंबर है 17,500 की डेफिशिएंसी का, उसको पूरा करना अभी हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है। और बजाय इसके कि हम ये इलेक्शन कराएं और कल को जो हारने वाली जमातें हैं वो ये कहें कि इलेक्शन अच्छे अंदाज में नहीं हुआ, अच्छे माहौल में नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं करा पाई, और सिंध हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, इसलिए हमने इस्तदा की कि इलेक्शन को फ़िलहाल 90 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया जाए। और जब हालात बेहतर हो जाते हैं और हमारे पास वो पुलिस एडिक्वेट सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल होती है, सैलाब की सिचुएशन को हम से बाहर आ जाते हैं और अपनी पुलिस को मूव कर पाते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से, तो तब हम कंसल्टेशन के बाद डेट का तयन इलेक्शन कमीशन के सामने कर पाएंगे। इसी तरह की लगभग बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आई है कि बेशक मुलतवी कर दिया जाए, बिकॉज हर सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन उस अंदाज में हो जहाँ पे एक आम आदमी को ये सुकून हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि वो बासानी अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकता है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने, फुल कमीशन ने अपना फ़ैसला महफूज किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आईन और क़ानून की रोशनी में वो फ़ैसला किया जाएगा जिसकी गुजारिश सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सामने की है। मैं एक बार फिर वादे करना चाहूँगा, बहैसियत सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाब चाहती है। हमने सिंध के 14 अजला में 4 डिवीज़न में हमने इलेक्शन कराया है, और बाकी 16 में भी हम कराना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, ऐसे अंदाज में इलेक्शन हो जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हर सियासी जमात को सुकून हो।
हर शहरी को सुकून हो कि अपने वोट का हक वो आज़ादी के साथ बासानी इख्तियार कर सकता है। बहुत शुक्रिया। जी, यहाँ पे जो टोटल पुलिस मूव की है वफाकी हुकूमत की रिक्वेस्ट पे वो 5000 की है, और वो 5000 आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं है, वो रिजर्व पुलिस है। और टोटल जो शॉर्टफॉल है वो 17,500 लोगों का है। 17,500 पुलिस एहलकार आप कैसे मीट करेंगे? जमात इस्लामी के दोस्त ने कहा कि उस 17,500 नंबर को मीट करने के लिए आप पाक फ़ौज को और रेंजर्स को तैनात कर दें, जिस तरीके से 2018 में किया गया था, जिसके ऊपर कमीशन ने बताया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र पाक फ़ौज और रेंजर्स की जानिब से भी स्टैटिक सपोर्ट के लिए जो कि इलेक्शन कमीशन पर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर सिक्योरिटी की तैनाती होती है, उसके लिए इस वक्त ना पाक फ़ौज के पास अवेलेबिलिटी है और ना रेंजर्स के पास अवेलेबिलिटी है। 17,500 एक बड़ा नंबर है जिसको अकाउंट फॉर करना, जिसको मेकअप करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कैसे होंगे अगर ये नफरी आप कह रहे हैं ये भी वापस जाके पूरी नहीं होगी, फौज भी नहीं आ रही, कौन फिर? इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 90 रोज़ के लिए इसको मुलतवी करें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के साथ, जिस तरह इलेक्शन एक्ट 219 कहता है कि सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करे और कंसल्टेशन करने के बाद अपना शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जो अनाउंस करे, तो हम अपनी गुजारिशात उनके सामने करेंगे। पहले ये फैसला कर लिया जाए ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो, 90 रोज़ की क्लैरिटी आ जाए कि इलेक्शन नहीं हो रहे। उसके बाद सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ बैठेगी और जिस तरीके से ऐसा अंदाज से बाकी 4 डिवीजन्स के अंदर इसी सिंध हुकूमत ने, इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस कराएं, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि कराची और हैदराबाद डिवीज़न के अंदर भी उसी अंदाज से अफाम व तफहीम के साथ अच्छे माहौल में इलेक्शन हो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।